नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बात करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर की। एक बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जीत के बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने बयान दिया है। जीत के बाद वसुंधरा राजे का बयान सामने आया। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। जीत के लिए प्रदेशवासियों का आभार जताया है वसुंधरा राजे ने। बीजेपी की ये जीत पीएम मोदी की गारंटी की जीत है, वसुंधरा की तरफ से कहा गया है। सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास की जीत है। सबके साथ सबके विकास और सबके विश्वास की जीत, वसुंधरा राजे ने इसे बताया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। वसुंधरा राजे का बयान बीजेपी की इस जीत पर सामने आया है। तो क्या कुछ वसुंधरा राजे की तरफ से कहा गया, सुनाते हैं आपको। कांग्रेस तो सबसे पहले राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है। और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास परिश्रम की जीत है। उन्होंने दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करते हुए उस दिशा में मेहनत करके ये परिणाम दिलाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जीत हमारी जनता जनार्दन की है, जिसने कांग्रेस के कुराज को नकारते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सुराज को अपनाने का काम किया है। और ये जीत 2024 में मोदी जी को फिर से देशवासियों की सेवा का अवसर देने की जीत है। तो सबसे वसुंधरा राजे को आप सुन रहे थे। बीजेपी नेता घनश्याम तिवाड़ी से इंडिया न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, देखिए विष्णु शर्मा की ये खास रिपोर्ट। बीजेपी राजस्थान में बहुमत के बहुत करीब है और प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनने बीजेपी की जा रही है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, फिर से एक बार राजस्थान की जनता ने पीएम और बीजेपी पर भरोसा जताया, क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर, उनकी क्षमताओं पर और उनकी गारंटियों पर पूरा विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। और इतने अधिक प्रयत्न करने के बाद में, इतनी छूट देने के बाद में, छूट का ढकोसला करने के बाद में कांग्रेस पार्टी को उनके कृत्यों के लिए राज्य की जनता ने सजा दी है। और इसके लिए राज्य की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो तमाम वादे किए गए, एसआईटी सहित तमाम जो वादे हैं वो पूरे होंगे? जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं, वो केंद्र में या राज्यों में जो वादे करते हैं वो हमेशा पूरे करते हैं। और इसी को मोदी की गारंटी का नाम दिया गया है। इसलिए जो भी वादे किए गए हैं, एसआईटी बढ़ाने की जो घोषणा की गई है, जिस प्रकार के कारनामे हुए हैं, उन सब की जांच की जाएगी। और जो जो मोदी जी ने कहा कि लूट की छूट इस पार्टी में थी, लेकिन मैं लूट की छूट नहीं दे सकता। लुटेरों के लिए जो जगह उनको मिलेगी, इसलिए एसआईटी जांच करेगी और जिनको जहां जाना है वहां जाएंगे। सर, आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री कौन होंगे अब? जिनको माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारत का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, वो मुख्यमंत्री होगा।
तो राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा दिल्ली से तय होगा, बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, लेकिन हाल फिलहाल बीजेपी चुनाव राजस्थान में जीत चुकी है और एक बड़े अंतर से राजस्थान में चुनाव बीजेपी की ओर से जीता गया है। कैमरा पर्सन अस्मित के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। सिविल लाइन से बीजेपी प्रत्याशी गोपाल शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। हमारे संवाददाता प्रशांत यादव ने उनसे खास बातचीत की, देखिए रिपोर्ट। सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से गोपाल शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज जीत हासिल कर ली है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरीके से जो है। हमारे साथ गोपाल शर्मा भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र एक बड़ी जीत हासिल करी है। प्रताप सिंह खाचरियावास जो पूर्व मंत्री भी थे, उनको करारी हार देकर आज जीत हासिल करी है। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या आप पत्रकार का कोई कद नहीं मानते? और पत्रकार का कद राजनीति वाले से नीचा ही रहेगा, इसके क्या मापदंड हैं? है ना? तो इसमें अपनी व्यक्तिगत रूप से कोई हैसियत नहीं है। जनता की ताकत थी, जनता ने साथ दिया, जनता ने चुनाव लड़ा, जनता ने पराजित किया। मैं तो सोचता था जीत ज्यादा की होगी, क्योंकि मैंने कभी माना नहीं कि कोई मेरे सामने कैंडिडेट हैं। मैंने माना कि ठीक है, लोकतंत्र के अंदर सब लोग चुनाव लड़ते हैं, वो पूर्व मंत्री हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि किसी का कद कितना ही बड़ा हो, जनता से बड़ा कद नहीं हो सकता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जिस जनता में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उस जनता में शक्ति भरी है मुकुट उतार लेने की। तो जनता ने मुकुट उतार दिया। जब आपका नाम घोषित किया गया, जब विभिन्न बातें भी की गई कि बाहर का आदमी है, हम जानते ही नहीं है कि कौन है गोपाल शर्मा, कई ऐसी बातें भी की गई, आपको भी पता है, मगर आज उसका जो है जवाब जनता ने दे दिया है। इसको लेकर आप क्या कहना? देखिए, कोई आदमी सब कुछ जाने ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है, जैसे मैं एंशिएंट हिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ, कोई मेरे से इकोनॉमिक्स से संबंधित कोई सवाल पूछे तो थोड़ी बहुत बातें तो बता दूंगा, लेकिन बाद में मैं कहूंगा कि नहीं, एक्सपर्ट से बात कर लेता हूं, पूछ लेता हूं। तो इस तरह से हर व्यक्ति हर चीज जानता हो ये कोई जरूरी नहीं है। यही चीज उनके बारे में है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने परिवार जैसे व्यक्ति के लिए ये कहें कि मैं जानता नहीं हूं, तो इससे ये होता है कि वो ठीक नहीं लगता है, क्योंकि मेरे लिए वो परिवार ही हैं। उनके पिताजी मेरे लिए चाचा जी की तरह से हैं, उनकी माताजी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत वीर महिला हैं, उनको मैं चाची जी बोलता हूं, उनके हर विवाह समारोह में जाता रहा हूं। फिर भी अगर ऐसा कहते हैं तो या तो याददाश्त में फर्क है और या असत्य बोल रहे हैं, और दोनों ही स्थितियां ऐसी है जिसको कोई सही नहीं कर सकता। सर, क्योंकि अब सिविल लाइन विधानसभा जनता ने आप पर विश्वास जताया, किस तरीके से उनका विकास होगा, क्या कुछ खामियां थी जो अब पूरी हो जाएगी? देखिए, मैंने इसमें एजेंडा बनाया। पहली चीज तो है कि आम जनता का सम्मान बहाल करना, फिर विकास की बात करेंगे, और उसके बाद कोई ऐसा मॉडल लाएंगे जो सिविल लाइंस के लिए उपयुक्त हो। मंत्री जहां रहते हैं उनके बगल में ऐसी कॉलोनियां हैं जिनके बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, चप्पल नहीं है, धूप में रंग काला पड़ गया है, स्कूल में जा नहीं सकते। तो ये जो दोहरी चीजें चल रही है, इसको सुधारने के लिए प्रयत्न करेंगे। क्योंकि सर, आपने भी कहा और आज हमें भी देखने को मिला, जैसे ही जीत की घोषणा हुई तो आपके कार्यकर्ताओं से ज्यादा मौजूद जो पत्रकार थे वो भी खुश थे, और आप भी एक पत्रकार है, तो सर पत्रकारों के लिए क्या विशेष रहेगा? और विधानसभा में सबसे बड़ी बात कि अब पत्रकारों की आवाज बुलंद होगी। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी तक पत्रकारों को ये माना जाता है कि जैसे ये सब लोग कोई कमजोर लोग हैं, कोई ऐसे ही हैं, हमारी जरूरत के लिए बने हुए हैं, इनको कोई आंख दिखा दे, कोई कुछ भी कर दे। ये सब होना बंद हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि किसी भी पत्रकार के स्वाभिमान को आहत करने की शक्ति किसी में नहीं होगी। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल करे गोपाल शर्मा, जिन्होंने आज भारी मतों से जीत हासिल करी है। और इनका कहना है कि जो कुछ खामियां रह गई थी, विकास नहीं हुआ था सिविल लाइन विधानसभा में, अब उसको सुधारा जाएगा। और विधानसभा क्षेत्र की जनता का विश्वास, जनता ने जो विश्वास उन पर जताया है, उसे पूरा कर एक बार फिर से जो है विकास का पूरा प्रयास किया जाएगा। कैमरा पर्सन अस्मित के
चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे बड़ी खबर की। एक बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। राजभवन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निकल चुके हैं अपना इस्तीफा सौंपने के लिए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत राजभवन के लिए रवाना हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधा आपको लेकर चलते हैं। आपका भी मैं हृदय की गहराई से एक पार्टी परिवार का कार्यकर्ता होने के नाते इस विशाल भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से आपका भी हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अखबार लेकर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हो गया। जी से आग्रह करूंगा आगे की बोलना फोटो खिंचवा लो। एक बार बोल देता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गांव गरीब किसान के मसीहा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये राजस्थान का चुनाव लड़ा। राजस्थान की जनता ने भरपूर समर्थन दिया। कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयत्न किया। हम प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मुझे लग रहा है वो हरियाणा वाले भजनलाल की बात कर रहे हो। लगातार परिश्रम किया, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हैं और राजस्थान की जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पे उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री जी की जब राजस्थान में सभाएं हो रही थी, जिस प्रकार से राजस्थान में जन सैलाब प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आ रहा था, अभिनंदन करने के लिए आ रहा था, तभी से स्पष्ट था कि राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनना तय है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब यहां पे चौमुखा विकास होगा। राजस्थान तेज गति से आगे बढ़ेगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के उनके कुशल नेतृत्व, जो उन्होंने समय समय पर राजस्थान को कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने समय समय पर राजस्थान की टीम को बुला करके बात करना, मार्गदर्शन देना, सभाएं करना, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। सभी केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान की टीम का अभिनंदन करते हैं। बहुत आज अच्छा दिन है, शुभ दिन है और आज जहां एक और मध्य प्रदेश में भी क्लीन स्वीप हुआ, छत्तीसगढ़ भी क्लीन स्वीप हुआ, इन सभी राज्यों में आज यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जबरदस्त विजय हासिल हुई है। आगे आने वाले समय में लोकसभा में भी 2024 में होगा तो राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। केंद्रीय नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी तब पता चलेगा। हम सब भारतीय जनता पार्टी के अनुसार से पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है
जनता का आभार व्यक्त किया है बीजेपी के नेताओं ने। और सांगानेर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी भजनलाल शर्मा ने जीत दर्ज की है, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता प्रशांत यादव ने। जनता पार्टी से सांगानेर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज कई दिनों से मेहनत कर रहे थे, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज मेहनत रंग लाई है, जीत हासिल करी, क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस? निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये कुशासन के ऊपर जीत है, भ्रष्टाचार के ऊपर जीत है, ये तुष्टीकरण के ऊपर जीत है, ये महिला अत्याचार के ऊपर जीत है, ये युवाओं के साथ धोखे की जीत है, ये किसानों के साथ धोखे की जीत है, ये उन तमाम जो महिला अत्याचार हुए हैं उनके ऊपर जीत है, ये कांग्रेस की लूट और झूठ की जीत है। क्योंकि कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार, लूट और झूठ बना रखा था, जनता ने उनको करारा जवाब दिया। जब सुबह से चुनाव नतीजे आ रहे थे, जब रुझान निकल कर आ रहे थे, कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई थी दोनों प्रत्याशियों के बीच में, अगर जब आया तो कितना डिफरेंस रहा और कितने मतों से आपने जीता? नहीं, कहीं मन में कोई इस तरह की बात नहीं थी। निश्चित रूप से सांगानेर की जनता का विश्वास था और उस विचार का विश्वास था, उन सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास था जिन्होंने मेहनत करके इस सांगानेर को अजय गढ़ बनाया है। निश्चित रूप से विश्वास था और उस विश्वास के साथ ही मैं कह सकता हूं कि सांगानेर हमेशा अजय गढ़ ही रहेगा। अब सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का किस तरीके से विकास होगा, क्या कुछ विकास होने वाला उसमें? देखिए, मैं कहना पिछले समय कांग्रेस ने 5 साल में कुछ नहीं किया सिवाय भ्रष्टाचार के। निश्चित रूप से जो मूलभूत जो वहां की समस्या है, निश्चित रूप से उनको पूरा करेंगे, चाहे वो पानी की हो, सड़क की हो, सीवरेज की हो, निश्चित रूप से उसको पूरा करने का काम। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ भजनलाल शर्मा, जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने सांगानेर से विश्वास जताया था और अब सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भी इन पर विश्वास जताया है, इनको चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाया है। देखने वाली बात होगी किस तरीके से ये उनका विश्वास पूरा करते हैं, मगर आज इन्होंने जीत हासिल करी है। सुबह से जो है रुझान आना शुरू हुए, जब कहीं ना कहीं भजनलाल शर्मा को जीत की कहीं ना कहीं आशंकाएं बताई जा रही थी और भजनलाल शर्मा ने आज जीत हासिल कर ली है। कैमरा पर्सन अस्मित के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज जयपुर। कांग्रेस पार्टी को यह झटका तो लगा है कि राजस्थान में उसकी हार हुई है, लेकिन बड़ा झटका यह भी कांग्रेस पार्टी के लिए है कि उनके मंत्री भी हारे हैं। कौन कौन से हैं मंत्री? गोविंद मेघवाल खाजीवाला से चुनाव हार गए हैं। ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं, अशोक गहलोत के कई मंत्रियों की हार हुई है इस चुनाव में। भंवर सिंह भाटी कोलायत से चुनाव हार गए हैं। ये वो नाम है जो बड़े नेता मंत्री सरकार में और चुनाव में हार गए हैं। बीकानेर पश्चिम से बीडी कल्ला की चुनाव में हार हुई है। इनके बयान को लेकर फजीयत बहुत ज्यादा हुई थी, आखिरकार हार का सामना इनको करना पड़ा। सिविल लाइन से खाचरेवास प्रताप सिंह खाचरेवास चुनाव हार चुके हैं। सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरेवास बड़े नेता, कद्दावर नेता और काफी करीबी अशोक गहलोत के, ये चुनाव हार गए हैं। सिकराय से ममता भूपेश भी चुनाव हार गई हैं। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश सिकराय से चुनाव हार गई हैं। साथ ही अंता से प्रमोद जैन भाया ने भी चुनाव में हार का मुंह देखा है। तो अंता से प्रमोद जैन भाया भी चुनाव हार गए हैं। ये वो नेता हैं जो मंत्री भी सरकार में। प्रसादी लाल मीणा लालसोट से चुनाव हार गए हैं। प्रसादी लाल मीणा की भी लालसोट से हार हो गई है चुनाव में। तो ये वो नाम जो प्रदेश की सरकार में मंत्री। कोटपुतली से राजेंद्र यादव भी चुनाव हार गए हैं। तो ये बड़े चेहरे हैं सरकार में मंत्री और चुनाव में हार का सामना इन लोगों को करना पड़ा है। रमेश मीणा, ये भी बड़ा नाम है। सपुटरा से रमेश मीणा भी चुनाव हार गए हैं। तो ये मंत्रियों के नाम आपको बता रहे हैं जिन मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। शकुंतला रावत बानसूर से चुनाव हार गई हैं। तो बानसूर से शकुंतला रावत भी चुनाव हार गई हैं। इसके साथ ही विश्वेंद्र सिंह डीग से चुनाव हार गए हैं। विश्वेंद्र सिंह भी बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के मंत्री सरकार में, लेकिन चुनाव हार गए हैं। तो ये एक एक नाम आपको हम बता रहे हैं कौन कौन से वो मंत्री हैं जिनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। तो ये बड़ी खबर ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं हम कौन कौन से मंत्री, ये वो नाम जो चुनाव में हार गए हैं। एक एक मंत्री का नाम आपको हम बता रहे हैं कहां कहां से कौन कौन से मंत्री आ रहे हैं। बीकानेर पश्चिम से बीडी कल्ला चुनाव हार गए हैं। बीडी कल्ला
मिल चुका है और कुछ ही दिनों के अंदर आपको नई सरकार आकार लेती दिखेगी। राजेंद्र राठौड़ को आप सुन रहे थे। राजेंद्र राठौड़ का बयान सामने आया। जीत को लेकर खुशी बीजेपी के नेताओं में है। अब ऐसे में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी बयान दिया है, लेकिन तो लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। ये देखिए, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। जीतने वाले पूसाराम गोदारा हमारे बीच में हैं, हमसे बातचीत करेंगे। सर, बधाई हो आपको। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपका समीकरण रहा, जो जबकि आपने लगातार यहाँ पे रतनगढ़ में चुनाव लड़े हैं, इस बार जीत हासिल हुई है? देखो, मैं पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा, फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल किया और मैंने उसके बाद लगातार जनता के बीच रहा, दुख सुख में शामिल रहा। जितना मेरे से काम बन पड़ा कार्यकर्ताओं का, आम जनता करने की कोशिश की। इसलिए मैं रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की आम जनता को, मतदाताओं को और 36 कौम के लोगों को और मेरे कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि शानदार तरीके से मेरा साथ और सहयोग दिया, पार्टी का साथ और सहयोग दिया। इसलिए मैं रतनगढ़ के आम जन को, 36 कौम के लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शानदार तरीके से भारी बहुमत से मुझे चुनाव जिताया है। इसलिए सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से चुनाव में दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ भी पिछड़ गए हैं और पूरे जिले में भाजपा भी पिछड़ी है, और आपके जिलाध्यक्ष भी दावा कर रहे थे 6 की 6 सीट जीतेंगे। हमारे बीच में जिलाध्यक्ष भी आ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपने भी दावा किया था इंडिया न्यूज़ पर पिछली बार 6 की 6 सीटें जीतने के, और आज हमारे बीच में जीत चुके हैं रतनगढ़ के। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही दावा किया। जो भी सीटें हार जीत होगी एक आधी, वो भी मार्जिन पर होगी। कई बार कई चीज़ों का पता नहीं चलता है, कई बार समीकरण बदल जाते हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती है। बाकी चूरू जिले में कांग्रेस पार्टी का ही वो दबदबा रहा है और हकीकत में कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने टिकटों का सही फैसला किया। टिकटों का सही फैसला करना ही जिले में बड़ी जीत हुई है। इसलिए अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही दावा किया था, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं छोटी मोटी चूक होने के कारण से ऐसा हुआ है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात सरकार कहीं ना कहीं नहीं आ रही है कांग्रेस की, किस तरह से रखेंगे कार्य? देखो, ऐसा है कि अभी तक के रुझानों से तो नहीं आ रही है, लेकिन अंतिम परिणामों तक ये नहीं कहा जा सकता कि स्पष्ट बहुमत किसको मिल रहा है। लेकिन फिर भी सरकार आना नहीं आना ये उतना मायना नहीं रखता जितना जनता का जितना उसको प्यार मिलता है, आम 36 कौम का समर्थन मिलता है। निश्चित तौर से उनका आशीर्वाद स्वतः काम करता है। ये थे हमारे बीच में पूसाराम गोदारा, जो रतनगढ़ विधानसभा चूरू जिले से सबसे ज्यादा मार्जिन वोटों से जीत गए हैं, जिन्होंने जनता का अभिवादन व्यक्त किया है और कहा है कि मैं जनता के लिए कार्य करूंगा। हमारे बीच में जिलाध्यक्ष हैं, जिन्होंने पिछली बार इंडिया न्यूज़ को दावा भी किया था कि हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे चूरू जिले की। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उत्साह है कार्यकर्ताओं में और आप में? हमारे चूरू जिले में सभी कार्यकर्ताओं में शानदार उत्साह है। अभी तक रिजल्ट नहीं आए, हमें आशा है 6 की 6 सीटें जीत जाएं। बाय द अगर लूज एक आधी सीट होगी तो बहुत कम मार्जिन से होगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है और सभी कार्यकर्ताओं में खूब जोश है। सत्ता का समीकरण बदला है, चूरू जिले की जनता ने एक बहुमत दिया है कांग्रेस पार्टी को और आपके नेतृत्व में पार्टी ने शानदार डिसीजन लिया। हमारे सारे प्रत्याशी अच्छे सर्वसहमति से पार्टी ने दिए और सभी कार्यकर्ताओं में जोश था, सामंजस्य से चुनाव लड़ा। चूरू जिले की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। शानदार तरीके से वोटिंग की, एकदम शांतिपूर्ण माहौल में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि चूरू जिले की कांग्रेस हमेशा प्रगति पे रहेगी। शानदार मैनेजमेंट से चूरू जिले की जनता ने, चूरू जिले की कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है और जनता ने उनको सहयोग दिया है और बहुमत लगभग कांग्रेस के पक्ष में चूरू जिले में दिखाई दिया है। लगभग विधानसभा में जाने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी नजर आ रहे हैं चूरू जिले से। इंडिया न्यूज़ के लिए जिलाध्यक्ष और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए।